स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 13 जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इडियम्स। हम अपने मन के भाव अथवा विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, या तो साधारण तरीके से या फिर विशेष तरीके से। तो आगे हम पढ़कर समझेंगे इस चीज़ को। देखिए तथा पढ़कर समझिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो वो भाग गया। तो अगर हम इस विचार को साधारण तरीके से हमें प्रस्तुत करना है तो हम क्या बोलेंगे? पुलिस को देखकर चोर भाग गया। और अगर हमें विशेष तरीके से अपनी जो भाषा है उसको आकर्षक बनाना है, सुंदर बनाना है, ताकि वो सुनने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा विशेष लगे और भाषा निखर जाए, तो हम कैसे बोलेंगे विशेष तरीके से? पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। दूसरे उदाहरण से समझेंगे। अगर हम अपना वाक्य साधारण तरीके से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? माता पुत्र को बहुत प्यार करती है। पर अगर हमें विशेष तरीके से बोलना है तो हम बोलेंगे पुत्र माँ की आंखों का तारा है। तो आपने देखा कि जब हमने मुहावरों का प्रयोग किया तो जो साधारण कथन था वो हमारा विशेष बन गया। तो ऊपर आपने देखा कि मुहावरे साधारण कथन को विशेष बना देते हैं, जिससे ये सुनने और पढ़ने में सुंदर तथा आकर्षक लगते हैं। इनसे भाषा निखर उठती है। ये वाक्य के अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। तो इससे हमने क्या समझा कि जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं, या वो मुहावरे कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहले वाक्य में हमने क्या देखा था? चोर 9-2-11 हो गया। तो क्या यहाँ पर 9 अंक है या यहाँ पर 11 अंक है? नहीं। पर क्या है कि ये अपना अर्थ नहीं, सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, इसका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मुहावरे बोलते हैं। अब हम उदाहरण से और समझेंगे। कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। पहला मुहावरा देखेंगे, अंधे की लाठी। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। और जब वाक्य में हमने प्रयोग किया तो वाक्य क्या बना? रवि ही तो अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रवि है वो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। बट हमने अपनी भाषा को और आकर्षक बनाने के लिए तो हमने क्या किया? अंधे की लाठी का मुहावरे का प्रयोग किया। दूसरा है अंगूठा दिखाना। इनकार कर देना या साफ मना कर देना। नेहा सीमा से किताब मांगने गई पर उसने अंगूठा दिखा दिया। तीसरा पढ़ेंगे, आनाकानी करना, मना करना। पहले तो वह मेरी सहायता करने में आनाकानी करता रहा पर बाद में मान गया। फोर्थ देखेंगे, दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। कोलू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना। हम कोलू के बैल की तरह लगे रहे लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वाक्यांश है ये अपना अर्थ, जो इसका मतलब है उस ये नहीं है कि वो अपने विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है अपने इस वाक्य से। आगे देखेंगे, मुंह की खाना मतलब हारना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लोहा मानना, किसी के पराक्रम को स्वीकार करना। संसार के सभी देश मोदी जी का लोहा मानते हैं। आगे पढ़ेंगे, मुंह में पानी भर आना, खाने को ललचा जाना। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। पसीना छूटना, बहुत घबरा जाना। शुरू शुरू में गाड़ी चलाने पर मेरे तो पसीने छूट गए। उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करने वाले कभी किसी के मित्र नहीं होते हैं। पीठ दिखाना, धोखा देना। बुरा वक्त आने पर अच्छी मित्र भी पीठ दिखा देते हैं। आकाश पताल एक करना, कड़ी मेहनत करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए अनिल ने आकाश पाताल एक कर दिए। वचन देना मतलब प्रण करना। वचन देकर उसे अवश्य निभाना चाहिए। दीपक बुझ जाना, अंत हो जाना। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी राज्य का दीपक बुझ गया। दूध का दूध और पानी का पानी करना, न्याय करना। पंचायत में सरपंच ने ठीक निर्णय देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। संतान अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती है। तो हमने यहाँ पर मुहावरों को वाक्य में प्रयोग किया है। तो हमने इस अध्याय में क्या सीखा? हमने सीखा
जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो वे मुहावरे कहलाते हैं। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। होश उड़ जाना का अर्थ है मतलब डर जाना, तो पहला विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो होश उड़ जाना अर्थात डर जाना। घी के दीपक जलाना का अर्थ है खुशियां मनाना, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। दांत खट्टे करना का अर्थ है हराना, यानी किसी को हराना, तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया कि ये जो सामान्य अर्थ नहीं बता रहा है अपना, ऐसा तो है नहीं कि वहां नींबू ले जाके भारत ने पाकिस्तान के या भारत ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, तो ये अपना एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है ये वाक्य कि भारत ने दुश्मनों को हरा दिया। तो इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चौथा देखेंगे। 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। खा की ओर बढ़ेंगे। दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। आंखों का तारा, सिद्धार्थ अपनी माँ की आंखों का तारा है। हवा से बातें करना, दौड़ में भागते हुए रीना हवा से बातें करने लगी, यानी बहुत तेज दौड़ना। हाथ पसारना, गरीबी के कारण उसे मदद के लिए हाथ पसारने पड़े। मुंह की खाना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दिन रात एक करना, परिश्रम में प्रथम आने के लिए कुशल ने दिन रात एक कर दिया। गा की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुहावरा किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मुहावरे जो है वो साधारण कथन को क्या बना देते हैं, विशेष बना देते हैं, और उससे भाषा जो है वो सुनने और बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और भाषा निखर उठती है। तो पाठ 13 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।